मैम, मैं फ़ोटोशॉप के ये इसके पोर्टफोलियो के ऊपर कंप्लीटली काम नहीं कर पाया। मेरे क्लोज हम्म। रिलेटिव एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो मैं ओके ओके। फ्राइडे इवनिंग को ही आया था, तो अभी तक ये प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्टर के ऊपर मैंने 2 या पोस्टर बना लिया है। अच्छा। लोगो हो गया ओके। है। टाइपोग्राफी के ऊपर मैंने 4 से 5 प्रोडक्ट कर लिया है। और ओके। कलर ग्रेडिंग के अंदर जो भी कलर चेंजिंग और ये सब जो आपने अप्रूव किया था असाइनमेंट में, जो कलर चेंज हम्म। किया था, तो वो हम्म। ऐड किया। और कुछ कलर न्यूट्रलाइजिंग और वो सब भी ऐड किया, और कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे ऐड करे हैं। ओके ओके ओके। और गिफ में मैंने अलग से एक बना दिया, जो असाइनमेंट में आपने बोला था आप डाल सकते हो। मैंने उसके बदले एक पिज़्ज़ा हट का वहाँ पे एक गिफ्ट बनाया है। तो अभी अच्छा तक अच्छा इतना अच्छा। ही हुआ है। तो अभी हाँ, यूआई यूएक्स मैं सोच रहा हूँ कि असाइनमेंट का ही डाल दो, जो आपने अप्रूव किया था वो कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, वो अच्छा दिख रहा है। वो ओके आप मैम, ऐड तो कर वो सकते हो। ओके मैम, तो यूआई यूएक्स वो कर देता हूँ, और इफ़ेक्ट्स तो सारे कर दिया हूँ मैं ओके ओके अलग ओके। से पोर्टफोलियो के लिए। तो बाकी बचा थंबनेल, फोटो मैनिपुलेशन। हम्म। और फोटो मैनिपुलेशन में भी आपको अगर याद हो तो मैंने एक मैन वॉचिंग अ मून करके वहाँ पे एक दिया था असाइनमेंट। हम्म। मून के अंदर वहाँ पे कुछ क्रीपी बंगलो या फिर ऐसा कुछ था। हाँ 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 हाँ, तो करेक्ट। मैंने वो ऐड किया है, और सोच रहा हूँ कि एक दो और फोटो मैनिपुलेशन हो सके तो कर देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और मूवी पोस्टर और मैट पेंटिंग तो अभी पेंडिंग ही है मैम। तो ये फ्राइडे ओके से ओके। बैठ के मैं अभी तक इतना कर पाया हूँ। अच्छा तो अच्छा। बाकी का जैसे ही हो जाता है तो कम्प्लीटली आपको दे देता हूँ। और धीरे धीरे फ्री टाइम पे मैं ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने चेंजेस करता ही रहूँगा, मतलब चेंजेस इन द सेंस ऐड ऑन करता ही रहूँगा फ्री टाइम पे अपने। तो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा हम्म। उसको लेके। ठीक है, कोई बात नहीं। वो आप अपना टाइम लेकर जैसा भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप फिर शेयर करो, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू। ओके। हाँ हाँ, सो तो सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे मैंने बताया कि वी विल सेंड यू बाय टुडे और टुमारो, हम आपको शेयर कर देंगे। तो उसका ओके मैम। कोई टेंशन नहीं है। तो आज से हमारा प्रीमियर सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। तो बेसिकली जैसे लाइक लास्ट सॉफ्टवेयर में भी हमने किया था कि पहले इंट्रोडक्शन के साथ प्रीमियर प्रो का जो हिस्ट्री है उसको पहले लाइक वो सारी इंफॉर्मेशन पहले हम देखेंगे। देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल थिंग्स। जैसे फिर प्रैक्टिकल जो भी टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रीमियर प्रो का अगर हम बात करें तो बेसिकली बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। लाइक जैसे फोटोशॉप में लाइक बहुत कुछ लाइक अगर हम कंपेयर करें फोटो एडिटिंग, अगर हम बात करें तो देन फोटोशॉप का बात आता है। वैसे ही जब लाइक जनरल वे में जब हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग का, तो उस टाइम पे प्रीमियर प्रो आता है। एंड अभी उसके साथ साथ और भी एक सॉफ्टवेयर आया है, तो जिसमें हम पर्टिकुलरली जो एडिटिंग है वो जो मतलब जो मेन एडिटिंग है वो भी कर सकते हैं, एज वेल एज जो कलर्स का जो पार्ट है उस चीज को भी हम उस पे यूज कर सकते हैं। तो उसका आइडिया है कौन सा सॉफ्टवेयर है? दाविंची रिसॉल्व। हाँ, तो उसी सॉफ्टवेयर में बेसिकली कलर्स का जो स्पेशली जो ग्रेडिंग वाला पार्ट है, जो कि लाइक मैंने बताया था फोटोशॉप के टाइम पे कि यस मैम। मतलब करेक्शन क्या होता है एंड ग्रेडिंग क्या होता है, उस चीज के बारे में मैंने बताया था। तो वो जो ग्रेडिंग वाला पार्ट होता है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सारे लाइक टूल्स भी दिए हुए रहते हैं उसमें एडवांस वाले, तो उसको यूज करके आप फिर ग्रेडिंग का बना सकते, ग्रेडिंग कर सकते बहुत अच्छे तरीके से। एंड फेमिलियर हूँ थोड़ा दाविंची रिसॉल्व से उसका यूजर इंटरफेस से फेमिलियर हूँ, थोड़ा बहुत कलर करेक्ट किए हैं उसमें। अच्छा अच्छा, तो ओके ओके। बहुत हैंडी रह जाता है वहाँ पे। कंप्लीटली हम्म। व्हील अलग अलग दे दिया है, तो बहुत इजी हो जाता है कंपेयर टू हाँ आफ्टर इफेक्ट्स हाँ। या फिर Premiere यस, हर एक चीज का उसका अपना अलग अलग विल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको सेट कर सकते हो। हाइलाइट्स का अगर आपको करना है, मिड टोन्स का करना है, तो फिर यस उसके मैम। अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, जो कि लाइक प्रीमियर में उतना भी प्रॉपरली लाइक नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ,
एक टचअप अगर आपको उस पे देना हो तो फिर आप उसके लिए कर सकते हो। एंड बेसिकली अगर हम प्रीमियर का बात करें तो लाइक कोई भी वीडियोस का अगर एडिटिंग हुआ वो तो कर ही सकते हैं। फिल्म्स का अगर एडिटिंग होता है, कमर्शियल्स वीडियोस का अगर एडिटिंग होता है, तो ये सारा चीज हम लाइक मोस्टली प्रीमियर में कर सकते हैं। एंड लाइक अगर कोई आपके पास कंटेंट है, उसको अगर आपको फिर रेडी करना हो, लाइक प्राइमरी बेसिस अगर आपको कुछ बनाना हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर। तो ये बात हो गया। अब इसमें जैसे फोटोशॉप में बहुत सारा टॉपिक्स लाइक आपको बताया गया था, तो वैसे ही प्रीमियर में भी बहुत सारा टॉपिक्स है। लाइक जो भी इम्पोर्टेंट एंड जो भी अभी मेनली चीजें यूज हो रही हैं इंडस्ट्री में, तो वही सारा चीज आपको बताया जाएगा। और भी लाइक जैसे लाइक मैं ये बिलीव करती हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक अगर आप सीख रहे हो तो लाइक बहुत सारा और भी एक्स्ट्रा चीजें होते हैं जो आपको लाइक खुद से भी थोड़ा ट्राई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीज होता है जो कि खुद को आपको ट्राई करना पड़ता है। हाँ, ऑब्वियसली वो सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले फिर आपको लाइक जो बेसिक होता है, जो बेसिक पाइपलाइन होता है, उसको पहले आपको समझना पड़ता है। देन फिर आप जो भी लाइक इफेक्ट्स वगैरह जो कुछ भी है, वो सब आप खुद से यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी लाइक कुछ कुछ चीजें हैं जो कि लाइक आपको सीखने को मिलेगा। दैट इज फर्स्ट तो हो जाता है एडिटिंग, लाइक वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में जैसे लाइक इंपोर्टिंग फुटेज, फिर उसको अरेंज करना, फिर कैसे करके कट्स आप यूज कर सकते हो, वो सारा चीज आप उस पे लाइक बना सकते हो। तो देन अगर आपको किसी चीज को ट्रिम करना हो, कोई क्लिप को ट्रिम करना हो, तो उस टाइम पे उसको कैसे आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारा चीज आपको वीडियो एडिटिंग में मिलेगा। नेक्स्ट आपका और एक चीज होता है इसमें, दैट इज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दैट इज द कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। तो इसमें आप करेक्शन का जो काम होता है वो लाइक कर सकते हो अच्छे तरीके से। कोई भी लाइक इफेक्ट्स अगर अप्लाई करना हो, टोन्स के साथ अगर उसको लाइक आपको एडजस्ट करना हो, किसी भी फुटेज या फिर किसी भी वीडियोस में अगर आपको करना हो, तो उस टाइम पे आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारा इफेक्ट्स है, तो बहुत जो भी लाइक आप कंफर्टेबल हो। पहले तो लाइक सारे को देखना पड़ता है कि कौन सा किस चीज में आपको हेल्प करेगा। बेस्ड ऑन दैट आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे और एक दो चीज ऐड मैं करना चाहूंगी, दैट इज लाइक कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट्स होता है जो कि मतलब उतना काम का नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा कुछ-कुछ सीन्स आ जाते हैं, मतलब फुटेजेस का ही मैं बात कर रही हूँ, कुछ-कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं, जिसमें वो सारे इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से लुक एंड फील क्रिएट करता है। अगर मैं बात करूँ, कुछ सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक प्रीमियर का ही मैं बात कर रही हूँ, कुछ सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें ही कुछ मतलब 1-2 इफ़ेक्ट्स वैसे हैं कि लाइक देखने से लगेगा कि अरे! इसको कौन यूज़ करेगा, ये तो एकदम बेकार इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन जब लाइक कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं जिसमें उसी टाइप के इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर मैं बात करूँ ब्लैक एंड व्हाइट का, ब्लैक एंड व्हाइट लाइक फ़ोटोशॉप में अगर मैं बात करूँ फ़ोटो एडिटिंग का, ब्लैक एंड व्हाइट हमने बहुत बार यूज़ किया है उसमें। तो वहाँ पे भी आपको एक पहले लाइक सबका ऐसा सोच रहा है ब्लैक एंड व्हाइट क्या करेगा? हार्डली ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा फ़ोटो को, दैट्स इट, उतना ही काम होता है, उसमें और क्या है? ठीक है, और भी बहुत सारा कलर मतलब जो भी चैनल्स दिए हुए हैं सीएमवाईके का या फिर आरजीबी का, बस वही है। लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट ही करेगा। लेकिन उसमें क्या किया, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि उसने यस उसमें मैम। भी ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप टोन्स, जो पर्टिकुलर टोन्स है आपका, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यस वैसे मैम। ही यहाँ पे प्रीमियर में भी आपको कुछ-कुछ सीन्स में उस टाइप का ब्लैक एंड व्हाइट आपको चाहिए होगा, जो कि ऐसे में बेकार दिखता है, लेकिन वो होता बहुत काम का है।
तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसा आपको नहीं सोचना है कि मतलब ये इफेक्ट्स तो कोई काम का ही नहीं है, तो इसको देखकर क्या करेंगे, वैसा नहीं। आप इफेक्ट को एक बार अप्लाई करो, देन देखो उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं। और वीडियो एडिटिंग में ये चीज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा, नॉट ओनली वीडियो एडिटिंग, हर एक चीज़ में आपको अ, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है जब आपका फाइनल आउटपुट रेडी होता है। तो खुद को पहले सैटिस्फाई करना है, देन पब्लिक की तरफ। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। तो कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं दैट इज़ ऑडियो एडिटिंग। ऑडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपका क्लिप्स वाइज है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वैसे वॉइस ओवर आपने आपने किया है कभी? नहीं मैम, कभी नहीं किया। वॉइस ओवर इसमें होता है, मतलब होता है मतलब अच्छे तरीके से ही होता है। तो वॉइस ओवर का लाइक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। लाइक अगर आप लेट्स से आपको नॉट उस टाइप का एकदम प्रॉपर डबिंग, लेकिन हल्का फुल्का डबिंग आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए फिर आपको मतलब आप जो भी वीडियोस आप यूज कर रहे हो, तो उसका जो ऑडियो क्लिप है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब लर्न करना पड़ेगा, पूरा याद रखना पड़ेगा। तो तब जाके आप प्रॉपर जो डब होता है वो डबिंग चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑडियो इफेक्ट्स तो है ही, वो सब तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। एंड ऑडियो को आप एनहेंस कर सकते हो, अगर कोई जर्क्स आ रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हो। एंड भी बहुत सारी चीज है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। ऑडिशन आपने यूज किया है? थोड़ा बहुत मैम, यूजुअली ऑडिशन मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा था, तो ओके। मैं नॉर्मली इफेक्ट्स और इस सब के लिए एफएल स्टूडियो यूज करता था, जो कि मुझे बहुत अच्छा यूजर अच्छा। फ्रेंडली लगा था। तो ओके ओके नॉर्मली ओके। म्यूजिक एडिटिंग के लिए, म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन मैं ऑडियो मिक्सिंग के लिए यूज करता था उसे, क्योंकि वहाँ पे ओके नीचे ओके अलग से ऑटोमेशंस और उसके लिए क्लिप दे दिया जाता था। ओके ऑडिशंस ओके मैंने ओके जब ओके। लास्ट ओपन किया था 2023 में, बिगनिंग ऑफ 2023, और मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगा था वो। अच्छा 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 उसके अच्छा, बाद मैं ओके। कभी ओपन ही नहीं किया वो। जो भी एडिटिंग चलता था ऑडियो में, या तो प्रीमियर प्रो में या फिर एफएल हम्म। स्टूडियो में, अगर इन केस रिकॉर्डिंग या फिर ऐसा कुछ रहा तो ओके एफएल ओके। स्टूडियो, नहीं तो जो भी वहाँ पे रिवर्ब डालना है, पैन करना है, जो भी करना है, वो प्रीमियर प्रो में कर लेता था। हम्म। अच्छा, और प्रीमियर मतलब कैसा टाइप का प्रीमियर आपने किया हुआ है, मतलब इन एडिटिंग ये सब? वहाँ पे यूजुअली मैंने कॉलेज के कुछ नॉर्मल वीडियोस यूज करे हैं, वीडियो एडिट किए कॉलेज के ही। हम्म। बहुत बेसिक अच्छा अच्छा बेसिक थे, अच्छा। मर्जिंग और वो सभी। ओके ओके ओके। तो मेनली वहाँ पे ये क्लिप से वो क्लिप में हल्का सा कैसे मर्ज करना है, स्मूथ एंड और फेड इन और फेड आउट इफेक्ट जो रिवर्ब के साथ आता है, और हल्के से ओके ओके फुट स्टेप्स के साथ इक्वलाइजर यूज करना, बेस बढ़ाना है, मिड्स ओके बढ़ानी है, ओके हाइस बढ़ाना है। तो वैसे सब बेसिक बेसिक करे हुए हैं। ओके ओके। रील्स वगैरह ये सब आपने नहीं ट्राई किया है? नहीं मैम, रील्स का उतना कुछ किया नहीं है। ओके ओके। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल सभी बेसिक बेसिक कब सब किया हुआ है, जो भी एकदम इन हम्म डिटेल या फिर स्टेप्स, जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है, वो मुझे नहीं पता मैम। हम्म। जो नॉर्मल कॉमन सेंस के हिसाब से, अगर मुझे यहाँ पे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे ये ट्वीट कर देता था, वहाँ पे वो ओके ट्वीट ओके कर ओके। देता था, तो ऐसे सब बेसिक चीजें कर देता था। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। हाँ, तो मतलब ये सारा चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इसीलिए मैंने पूछा कि आपने कर रखा है या नहीं। तो वो सब भी लाइक आपको एक बार प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो फिर आप लाइक वो सब चीजों को भी कर सकते, मतलब प्रोसेस ऐसे मतलब जो टूल्स है, जो भी इफेक्ट्स हैं, अगर उसको लाइक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है तो फिर आप उस टाइप के रील्स वगैरह भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज है, तो वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, कलर करेक्शन, ग्रेडिंग, और लाइक बहुत हद तक ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस भी लाइक आप यूज कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत एडवांस वाले अगर ट्रांजिशंस हम देखें, देन वी विल गेट इन एफसीपी। तो वहां पे और भी अच्छे अच्छे ट्रांजिशंस मिलते हैं एंड बहुत स्मूथ वाले ट्रांजिशंस मिलते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा लाइक अगर कंपेयर करें तो ये मैं मानती हूँ कि लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। सब अपने अपने में कुछ ना कुछ चीजों के लिए फेमस है।
बट फिर भी अगर ट्रांजिशंस का बात करें तो प्रीमियर प्रो में भी ट्रांजिशंस है, इवन कि आप खुद से कुछ कुछ ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हो, ये चीज भी यहाँ पे है। एंड अगर बाय डिफॉल्ट का अगर हम बात करें देन एफसीपी इज बेटर। तो ये चीज होता है, ट्रांजिशंस आप बना सकते हो, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप चीजों को यूज कर सकते हो। तो ट्रांजिशंस का भी एक पार्ट यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आपका आता है टाइटल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। टाइटल्स हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, जो भी है। तो टाइटल्स का भी बहुत अच्छे तरीके से हम ग्राफिकली टाइटल्स को यूज करके फिर हम उसको एज अ लाइक बहुत सारे टॉपिक्स में हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइटल्स का ये हो जाता है। तो अभी लाइक प्रीमियर प्रो में ये सारे चीज का लाइक बहुत ज्यादा यूज हम करने वाले हैं, एंड देखेंगे कि किस किस टाइप का इफेक्ट्स लाइक हम देख सकते हैं। एंड जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसके बेस पे हम उसको करेंगे। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है प्रीमियर का। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द जो लाइक प्रीमियर प्रो का जो हिस्ट्री है, जैसे फोटोशॉप का था कि वो कहाँ से आया है और कौन कौन से ईयर में क्या क्या किस किस वर्जन को वो चीज का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो वो सब अब हम यहाँ पे देखेंगे। एंड एडिटिंग से रिलेटेड और भी कुछ चीज है। शेयर द स्क्रीन। तो पहले इस चीज पे चलते हैं। सो दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फर्स्ट थिंग दैट इज, अगर बात किया जाए कि uh, अगर नॉन लीनियर एंड लीनियर एडिटिंग, आपने सुना है ये चीज? नहीं ना। एडिटिंग अगर हम नॉर्मली बोले तो यही सारा चीज आता है। अरेंजिंग, ट्रिमिंग, अप्लाइंग इफेक्ट्स, एडिंग ऑडियो क्लिप्स, और थोड़ा सा ऑडियो इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, डन। ये हो गया हमारा एडिटिंग, मतलब वीडियो एडिटिंग। लेकिन एडिटिंग में भी दो टाइप के कैटेगरीज होते हैं। एक होता है हमारा लीनियर एडिटिंग, दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर एडिटिंग। तो उसको हम शॉर्ट में NLE भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होता है, ये दोनों होता क्या है एक्चुअली। तो जो नॉन लीनियर एडिटिंग होता है उसको हम एज अ ऑनलाइन एडिटिंग भी बोलते हैं, एंड जो लीनियर एडिटिंग होता है उसको हम ऑफलाइन एडिटिंग भी बोलते हैं। मतलब अभी ऑनलाइन ऑफलाइन अगर हम देखें तो लाइक ऑनलाइन मतलब जस्ट इंटरनेट को ऑन करके जो भी ऑनलाइन स्टफ्स होता है उसको अरेंज करके एक एडिटिंग करना। एंड ऑफलाइन को मतलब जनरल वे में मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई ऐसे सोचे तो। एंड ऑफलाइन मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका लाइक नॉन इंटरनेट बेस्ड जो होता है एडिटिंग, उस टाइप का एडिटिंग करना, तो वो आपका ऑफलाइन एडिटिंग हो गया। तो बेसिकली नॉन लीनियर एडिटिंग जो होता है ये एक पुराना मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, older method of video and audio editing where the footage must be edited in a sequential order। और ये चीज आपका टेप्स के हेल्प से होता था, मतलब एक टेप से दूसरे टेप में रिकॉर्ड करके देन उस चीज को नॉर्मल प्रोसेस में एडिटिंग करना। तो उस टाइम पे लाइक थोड़ा सा पुराने टाइम का मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे इतना एडवांस लेवल वाले सॉफ्टवेयर नहीं रहते थे, और ऑब्वियसली बहुत सारा चीज अवेलेबल नहीं होता था, बहुत सारे इफेक्ट्स अवेलेबल नहीं होता था। लाइक आप अगर 1990 का या फिर उससे भी पुराना अगर आप मूवीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे उस टाइम पे वीएफएक्स का मतलब वी भी नहीं था, लेकिन इतना अच्छे तरीके से हर एक स्टोरी को प्रॉपर लाइन अप करके इफेक्ट्स यूज करके और भी बहुत सारा चीज, मतलब जो ओरिजिनल मिलते थे उन चीजों का यूज करके इतना अच्छा तरीके से वो एडिटिंग किया जाता था।
अभी अगर हम अभी के टाइम पे देखें, जब हमारा मतलब बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजिशंस आ गए हैं, बहुत कुछ लाइक मॉडिफिकेशंस आ चुका है, लेकिन वो जो एक मतलब इंटीरियर फील होता है वो लाइक, ये मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, वो नहीं मिलता है, जो पुराने दिनों में वो चीज का लाइक आता था। लेकिन उस टाइम पे नॉर्मल एडिटिंग होता था, मतलब एक टेप से दूसरे टेप में रिकॉर्ड करके फिर बाकी का जो सीक्वेंस होता था उसको एक नॉर्मल लाइन अप करके जस्ट उस चीज का थोड़ा बहुत ट्रिमिंग करके थोड़ा इफेक्ट्स डाल के फिर वो चीज बनाया जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी नॉन लीनियर का टाइम आ गया है, मतलब ऑनलाइन एडिटिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और यहाँ पे आपको जो टाइम लिमिट होता है वो भी बहुत कम टाइम लिमिट में आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और लीनियर प्रोसेस में, मतलब लीनियर एडिटिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा वो टाइम टेकिंग होता था, क्योंकि ऑब्वियसली 3-4 टेप या फिर 5-6 स्टेप्स को यूज करके फिर एक एडिटिंग को वहां पे किया जाता था। तो ये एक डिफरेंस होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन एडिटिंग में। सो एडिटिंग का अगर पूछा जाए कि कितने कैटेगरीज होते हैं, दो टाइप के कैटेगरीज होते हैं। एक होता है लीनियर एडिटिंग जो कि ओल्डर मेथड है, और दूसरा होता है नॉन लीनियर एडिटिंग जो कि इजी मेथड है, और अम, अभी न्यू जनरेशन मेथड बोल सकते हैं। तो जिसमें क्या-क्या किया जा सकता है, रीअरेंजिंग किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, स्लाइसेस बनाए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर फुटेज का। स्लाइसेस एज़ इन मतलब लाइक आपने कभी-कभी देखा होगा कि एक साइड में एक वाले विंडो में आपका जो ओल्ड मेमोरी होता है वो चलते रहता है, एंड दूसरे वाले विंडो में आपका जो अभी का टाइम का जो कैरेक्टर सोच रहा है वो चीज़ दिखाया जाता है। तो वही चीज़ का मैं स्लाइस बोल रही हूँ। तो वो चीज़ आप ओके मैम। दिखा सकते हो। एंड लाइक जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है। एंड बहुत अच्छे-अच्छे टेक्निक्स को यूज़ करके आप जैसा भी आपका कंटेंट है उसके बेस पे आप बहुत एफिशिएंटली आप चीज़ को रेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एफसीपी के बारे में, एफसीपी इज़ लाइक बिट एडवांस लेवल ऑफ प्रीमियर, मतलब प्रीमियर में जो भी बेसिक्स टू लिटिल बिट एडवांस चीज़ आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फाइनल कट प्रो में उसको और अच्छे तरीके से और एंड थोड़ा सा और इजी वे में आप चीजों को समझ सकते हो एंड उसको भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस होता है नॉन लीनियर एंड लीनियर एडिटिंग का। अब हमारा आता है कि ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग टर्म आपने सुना है? यस मैम। क्या होता है ब्रॉडकास्ट? नॉर्मली पहले के टाइम पे टेलीविजन और उसके हिसाब से चलते थे, जो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग थे, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग थे, हम्म। तो वो यस। सभी उतना ही पता है उसके बारे में। हाँ, हाँ, वही चीज़ है। तो ब्रॉडकास्टिंग का भी कैटेगरीज़ होता है, ठीक है? तो ब्रॉडकास्टिंग के लाइक जो भी कैटेगरीज़ होते हैं, उसके बेस पे हमारा जो एडिटिंग होता है, वो चीज़ को फाइनलाइज़ किया जाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग आपको पता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जैसे कि लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। कहीं पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिज़ास्टर आ चुका है, तो वहाँ से डायरेक्ट हम लाइव देख सकते हैं, इवन कि जो भी मैचेस होते हैं, वो हम लाइव देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं, वो लाइव हमें कैसे दिखता है? थ्रू द ब्रॉडकास्ट सिस्टम। तो अभी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके बेस पे हमारा एक प्रॉपर लाइक सेटअप होता है जिसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो वो सारे यहाँ पे आपको दिखेगा दैट। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो स्टैंडर्ड होते हैं, दैट इज एनटीएससी एंड पाल। तो एनटीएससी क्या होता है? नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी। और पाल क्या होता है? फेज अल्टरनेटिंग लाइंस। तो एनटीएससी में क्या होता है कि ये बेसिकली जो फ्रेम रेट होता है हमारा, वो कितने फ्रेम रेट पे काम करता है? 29.97। हाँ। अब कोई भी पूछ सकता है कि मतलब ये राउंड फिगर में क्यों नहीं है?
तो कभी कभी क्या होता है कि वो 30 फ्रेम्स में भी हम कर सकते हैं या फिर 29.97 में भी हम कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको उसी फ्रेम रेट पे ही काम करना है, बट जो नॉर्मल जो लाइक जनरल जो फ्रेम रेट होता है, जो मतलब अभी तक चलते आया है, तो वो फ्रेम रेट दैट इज 29.97 FPS फ्रेम पर सेकेंड, इसी पे हम हमारा काम होता है। नाउ इफ यू वांट इट टू बी इन 30, वो भी आप कर सकते हो, उसका भी लाइक चेंज कर सकते हो आप, जो सीक्वेंस सेटिंग्स होता है प्रीमियर का, वहां पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हो। बट एनटीएससी मेनली यूज होता है आपका नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज में ये एनटीएससी का यूज होता है। अभी जो इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो रेजोल्यूशन के बेस पे जो होता है, जैसे रेजोल्यूशन मैंने बताया था फोटोशॉप में कि जो क्वालिटी होता है, तो वो यहाँ पे 525 लाइंस के ऊपर उसका रेजोल्यूशन काम करता है, मतलब किसका, एनटीएससी स्टैंडर्ड का। और यहाँ पे आपको कलर बेस, अगर कलर इनकोडिंग का अगर हम बात करें, कलर्स का हम बात करें, तो ये बेसिकली एनालॉग कंपोजिट वीडियो के फॉर्म में ये काम करता है। अभी एनालॉग अगर हम बात करें तो वो लाइक जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। कलर्स का इनकोडिंग भी प्रीमियर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, उसको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड वाला जो आ जाता है, दैट इज फेज अल्टरनेटिंग लाइंस, दैट इज द पर्ल। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, पार्ट्स ऑफ एशिया में एंड अफ्रीका में, इन सारी कंट्रीज में ये पाल का यूज होता है, मतलब हम पाल का यूज करते हैं। फ्रेम रेट क्या होता है, दैट इज 25 और 24 फ्रेम पर सेकेंड। 24 में भी कभी कभी काम करते हैं, 25 में भी कभी कभी काम करते हैं। इसका आंसर नहीं है कि क्यों 24 में काम करेंगे या फिर क्यों 25 में काम करेंगे, ऐसा मतलब नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो हमारा जो भी प्रोजेक्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये हमारा फ्रेम रेट्स होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोएस्ट पे काम करते हैं तो जो क्वालिटी होता है उस पे थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई वाले पे अगर हम काम करते हैं तो उस टाइम पे कुछ कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि कब कौन सा चीज का रिक्वायरमेंट पड़े, बट दोनों का अगर हम देखें तो जस्ट 1% का ही इधर उधर है, तो हम उसको चेंज करके कर सकते हैं 24 में या फिर 25 में। सेम एनटीएससी का भी 29.97 या फिर 30 में भी हम कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट होता है इसका रेजोल्यूशन, तो इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई होता है, पाल का रेजोल्यूशन कंपेयर टू एनटीएससी थोड़ा सा हाई होता है, दैट इज 625 लाइंस ऑफ रेजोल्यूशन। इसमें एनालॉग स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए तो ये 625 लाइंस पे काम करता है। और इसका जो होता है कलर एनकोडिंग, डिफरेंट फेज अल्टरेशन फॉर क्रोमा सिग्नल्स, तो इसका कलर एनकोडिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे करके, वो चीज को हम समझेंगे। अभी ये जो ये जो लाइंस का बात आता है, तो बेसिकली हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि लाइक पुराने दिनों के जो टीवी रहते थे उसमें जब आप टीवी को ओपन करते हो, या फिर नॉट ओनली पुराने दिन, अभी भी कभी भी अगर आप टीवी को ओपन करते हो तो जैसे आप ऑन करते हो इमीडिएट आपका टीवी ऑन नहीं होता है, वो कुछ टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद वो आपका जो स्क्रीन होता है, नॉर्मल स्क्रीन होता है, वो आपका शो करता है। तो बेसिकली क्या करता है, जो प्रोसेसिंग होता है, मतलब जब तक वो स्क्रीन विजिबल नहीं होता है, वो जो प्रोसेसिंग होता है उसमें वो चीज को एडजस्ट किया जाता है, जो भी आपका रेजोल्यूशन होता है उस चीज को एडजस्ट किया जाता है। देन उसके बेस पे फिर बाद में आपका जो भी स्क्रीन आता है वो स्क्रीन आपका फिर विजिबल होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था उसको लाइक समझने के लिए। नेक्स्ट आपका होता है, ये तो एनटीएससी पाल हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स में, और एक चीज आता है दैट इज सेकम। तो इसका उतना लाइक हमारे यहाँ पे लाइक उतना उसका यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभार बोल नहीं सकते, यूज कर भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये फ्रांस, रशिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका
यूरोप, ये सारे साइड में ये मोस्टली यूज होता है। एंड ये लाइक सिमिलर होता है पाल से ही, उसका फ्रेम रेट, उसका रेजोल्यूशन, वो थोड़ा सा सेम होता है पाल जैसा ही। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जानना जरूरी होता है कि लीनियर सॉरी एडिटिंग में कितने कैटेगरीज होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स के जो मेन इम्पोर्टेंट जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, मतलब कितने फ्रेम रेट्स पे काम करते हैं, रेजोल्यूशन कौन सा रेजोल्यूशन पे काम करते हैं, एंड कहाँ कहाँ यूज होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड एक्चुअली ये दोनों है क्या, मतलब ये एनटीएस और पाल है क्या, तो ये चीज आई थिंक समझ में आया आपको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यस मैम। चीज है, ये कहीं पे भी अगर आप चले जाओ, आपको अगर किसी भी इंटरव्यू में हो ही सकता है कि आपको पूछ बैठे कि अगर आप एडिटिंग के रिलेटेड अगर आप जाते हो, अभी तो वैसे बहुत सारे कंपनीज बहुत अननेसेसरी अनवांटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि लाइक मुझे तो नहीं समझ में आता है कि मतलब उनको क्या दिमाग में आता है कि वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। स्पेशली कोई अगर एडिटिंग के लिए कोई अगर लाइक अप्लाई करता है तो उनको पूछा जाता है सिनेमेटोग्राफी क्या होता है, उनको पूछा जाता है कि और एक चीज आता है दैट इज हाँ, वीडियोग्राफर का क्या जरूरत पड़ता है जहाँ पे, सॉरी एडिटर क्या जरूरत पड़ता है जहाँ पे शूटिंग होता है। तो मतलब ये सारा बहुत मुझे अननेसेसरी क्वेश्चंस लगते हैं, ये सारा पूछना नहीं चाहिए, जो काम का चीज होता है वो उनको पूछना चाहिए। तो एंड अभी मतलब जितना मुझे आइडिया है, मोस्टली एडिटिंग कंपनीज, मतलब वीडियो एडिटिंग कंपनीज ऐसा वो लोग सोचते हैं कि जो हमें लाइक एडिटिंग भी करके दे, जहाँ पे शूटिंग हो रहा है वहां पे भी हमें थोड़ा थोड़ा सजेशंस दे, सिनेमेटोग्राफर के साथ घूमे जहां जहां वो जाएंगे, तो ये सारा चीज मतलब कंपनी को चाहिए होता है। तो पता नहीं, सबका अपना अपना लाइक वो सेट ऑफ माइंड होता है, जो जिसके साथ कंफर्टेबल होता है वो वैसे ही करता है, बट आई डोंट थिंक सो ये सही है, क्योंकि एडिटर का काम वो है ही नहीं। एडिटर का काम जस्ट उसको जो भी क्लिप्स दिया जाएगा उसको मर्ज अप करके जो भी आउटपुट चाहिए क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज मिलना चाहिए बस। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच है। तो ये बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर कोई सच में किसी को आइडिया है एडिटिंग के बारे में, प्रॉपर एडिटिंग के बारे में, तो वो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये सारा चीज दिमाग में आप रखना। और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अनदर पार्ट, दैट इज द हिस्ट्री, जो कि ये भी बहुत जरूरी होता है। तो जो हिस्ट्री है प्रीमियर का, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1991 में। क्या आपको याद है फोटोशॉप का कब से स्टार्ट हुआ था? फोटोशॉप का याद तो नहीं है। फोटोशॉप का स्टार्ट हुआ था 89 में, 1989 में, और प्रीमियर का स्टार्ट हुआ है 1991 में। तो अभी 1991 में क्या हुआ था? सो एडोबी प्रीमियर 1.0 is one of the first non-linear video editing software products released to the general market. तो उस टाइम पे 1991 में 1.0 से स्टार्ट हुआ था ये प्रीमियर, और अभी कौन सा चल रहा है? अभी 2025 करके आ जाता है, तो ऐसा कोई नंबर तो नहीं है। हाँ, पहले वो नंबर था, अभी आइदर सीसी में या फिर CS6 में वो चीज अभी कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो चीज हम बाद में देखेंगे। तो अभी जैसे 1.0 से स्टार्ट हुआ था, देन अगेन नेक्स्ट ईयर में वो 2.0 या फिर 2.0 उसमें फीचर्स आए थे। ये तो नॉर्मली था, मतलब 1991 में तो एक नॉर्मल सा फीचर के साथ 1.0 एडोबी प्रीमियर ऐसा वो रिलीज किया था मार्केट में। 1992 में इंट्रोड्यूसेस सॉरी प्रीमियर 2.0 आया था, जो कि कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस किया था, लाइक टाइटल क्रिएशन एंड द एबिलिटी टू ऐड स्लो एंड फास्ट मोशन इफेक्ट्स। तो यही दोनों जो फीचर है ये 2.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि 1992 में टाइटल क्रिएशन और एडिंग स्लो फास्ट मोशन इफेक्ट्स, ये दो चीज उसमें ऐड हुआ था। उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट ईयर 93 में VCD ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑफ द फर्स्ट फॉर्मेट्स टू डिजिटली एनकोड फिल्म्स। तो जैसे कि मैंने बताया पहले ही
ये फ़िल्म्स के लिए भी प्रीमियर प्रो यूज़ किया जाता है। तो उस टाइम पे 93 में ये चीज़ ऐड हुआ था, दैट इज़ वीसीडी, वीडियो सीडी, ठीक है? और एक आता है, एक होता है डीवी और एक होता है डीवी एंड डीवीडी। ये 2 चीज़ पहले वो चलता था डीवीडी, वो पहले चलता था, अभी तो वैसा कुछ है नहीं। अभी और भी उसमें मॉडिफिकेशन आ चुका है, तो उसके बेस पे ये होता था। जो भी है, तो मैम 93 वो में डीवीडी बड़े कैसेट टाइप, राइट? हाँ, हाँ, वो बड़े और बड़े-बड़े मोटे होते थे ना, अंदर हाँ, टेप होती थी यस। उसके अंदर। हाँ, यस, वो वाला। ओके। तो बेसिकली वो डीवीडी वो बहुत पुराना हो चुका है, तो अभी तो वो चीज़ का कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले ये आया था वीडियो सीडी, वीसीडी ये आया था। तो उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में 94 में आया प्रीमियर 4.0। इसमें क्या हुआ, अलाउज फुल स्क्रीन ब्रॉडकास्ट वीडियो एट 60 फील पर सेकेंड, एनेबलिंग प्लेबैक ऑफ ब्रॉडकास्ट क्वालिटी वीडियो ऑन कंप्यूटर। तो ये मतलब 94 का जो प्रीमियर 4.0 है, ये बेसिकली लाइक प्रॉपर कंप्यूटर के लिए सुटेबल था, जो कि 60 फील्स पर सेकेंड में ब्रॉडकास्टिंग का जो क्वालिटी था, मतलब वीडियो का, तो वो फुल स्क्रीन ब्रॉडकास्ट वीडियो अलाउ किया था प्रीमियर 4.0। अभी इसमें लाइक और एक चीज आता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उस चीज को एक्सप्लेन किया, दैट इज द लाइंस। तो वैसा ही कुछ सिमिलर होता है ये फील्ड्स, ठीक है? तो ये फील्ड्स भी कुछ वैसा ही होता है। एक होता है आपका इवेंट फील्ड और एक होता है आपका ऑड फील्ड। तो इवेंट फील्ड में थोड़ा जल्दी प्रोसेसिंग लेता है एंड जो भी आपका स्क्रीन का टाइमिंग होता है वो जल्दी शो करता है, और ऑड फील्ड में थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, देन वो स्क्रीन पे शो करता है। तो फील्ड का बेसिकली यही सीन होता है। उसके बाद जो भी लाइक आपका क्या, हाँ, सो कंप्यूटर में जो फुल स्क्रीन ब्रॉडकास्ट वीडियो का था, वो आपका 4.0 में उस फीचर को अच्छे तरीके से सेटअप किया गया। तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये चीज, सो द बॉक्स डेबर्ट्स गैलोपिंग हॉर्स एज अ नॉड टू एडवर्ड माई ब्रिजेस। ये जो आपका सीन यहाँ पे दिख रहा है वही चीज है यहाँ पे, द फर्स्ट एवर मूविंग इमेज। तो ये जो आपका लाइक मूवी था, ये आपका लाइक इमेजेस को कैसे मूव किया जाता था, मतलब एज अ वीडियो बनाया जाता, मतलब इमेजेस को कैसे वीडियो बनाया जाता है, वो चीज यहाँ पे फर्स्ट ये चीज को दिखाया गया था। नेक्स्ट ईयर 95 में डिजिटल वीडियो, जो कि मैं अभी बात की, डिजिटल वीडियो इज फर्स्ट रिलीज एज अ फॉर्मेट एंड डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क्स आर इंट्रोड्यूस, जो कि मैंने अभी बताया, डीवीडी और डीवी। तो ये डीवीडी एंड डीवी आपको अभी भी मिलेगा प्रीमियर में, जब आप उसको लाइक ओपन करोगे तो उस टाइम पे आपको फॉर्मेट सीक्वेंस में आपको देता है कि आप किस में आपको वो चाहिए, डीवी या डीवीडी। तो मोस्टली हम डिजिटल वीडियो में काम करते हैं, तो डीवी में ही उस चीज को रख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो चीज 95 में रिलीज हुआ, दैट इज डिजिटल वीडियो एंड डीवीडी। नेक्स्ट 97 में फिर डीवीडी हिट्स द रिटेल मार्केट, इंक्रीजिंग वीडियो क्वालिटी फॉर एट होम व्यूइंग। उसके बाद नेटफ्लिक्स का फाउंडेशन हुआ, नेटफ्लिक्स इज फाउंडेड, मतलब ये सब 97 में ये सारा चीज आया था। नेक्स्ट 98 में प्रीमियर 5.0 आया, रीचेस फीचर पैरिटी अक्रॉस मैक एंड विंडोज सिस्टम एंड इंट्रोड्यूसेस द सोर्स और प्रोग्राम मॉनिटर एडिटिंग मॉडल। तो 5.0 में आपका मैक के लिए और विंडोज सिस्टम के लिए अच्छे तरीके से जो आपका फिट होता है, वो चीज आपका 98 में फिर रिलीज हुआ। वैसे तो पहले ही वो चीज रिलीज हो चुका था कंप्यूटर के लिए, लेकिन प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो फिर 98 में वो चीज रिलीज हुआ था। नेक्स्ट 2000s में क्या हुआ, मल्टी-कोर सीपीयूज आर इंट्रोड्यूस्ड, गिविंग ऑर्डिनरी पर्सनल कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू एडिट डिजिटल वीडियो एट प्रोग्रेसिवली हायर रेजोल्यूशन। तो वो बोलते हैं ना कि स्लोली स्लोली वो चीज आगे बढ़ा एंड विद मॉडिफिकेशंस, तो वो चीज फिर 2000 से वो स्टार्ट हुआ। देन 2000 में ही सनडांस फिल्म फेस्टिवल
ये था वहां पे। embraces the trend of streaming video with the digital projection of over 18 films and the popularity of Miguel Arteta's digital feature Chuck and Buck. तो ये था वो मूवी। एंड 2001 में देन 6.0 इंट्रोड्यूस हुआ विथ ऑडियो मिक्सर। ऑडियो मिक्सर पहले से नहीं था, ऑडियो मिक्सर 2001 में ऐड हुआ। नाउ यहाँ पे दो चीज है, एक होता है ऑडियो ट्रैक मिक्सर, एक होता है ऑडियो नॉर्मल मिक्सर, मतलब ये ऑडियो मिक्सर, ठीक है। तो ऑडियो ट्रैक मिक्सर में आप ट्रैक्स को मिक्स करके आप फिर एक पर्टिकुलर मैशअप ये सारी चीज बना सकते हो। ऑडियो मिक्सर में जस्ट नॉर्मल ऑडियोज को यूज करके कुछ इफेक्ट्स आप यूज करके उसमें जस्ट मिक्सिंग कर सकते हो, ट्रिमिंग कर सकते हो, ये सारा चीज कर सकते हो। लेकिन ट्रैक मिक्सर में आप पर्टिकुलर ट्रैक्स का जो ट्रैक होता है उसको आप लाइक हाई बेस पे या फिर लो बेस पे उसको बना के फिर आप उस पर कर सकते हो। तो 2001 में ये ऑडियो मिक्सर आया था, उसके बाद ही ट्रैक मिक्सर आ गया था, ठीक है। तो 2001 में प्रीमियर 6.0 इंट्रोड्यूस हुआ था। अब 2002 का बात आता है, दैट इज उसमें ब्रॉडकास्ट टेलीविजन बिगिंस यूजिंग डिजिटल एडिटिंग टेक्नोलॉजीज टू एडिट लॉन्गर प्रोग्राम्स। एंड 2003 में सोर्स कोड फॉर द एंटायर प्लेटफॉर्म इज रिटन एंड प्रीमियर एक्सपेंस इट्स नेम टू इंक्लूड प्रो। वहां से 2003 से वो चीज आया आपका प्रीमियर प्रो। पहले था एडोबी प्रीमियर क्योंकि एडोबी का ही है वो, उसके बाद वो ऐड हुआ 2003 में, दैट इज प्रो। 2005 में then Adobe introduces Creative Production Studio, building Premiere Pro, After Effects, Bridge and Photoshop. तो 2005 में क्रिएटिव सूट में ये चीज का फिर ऐड हुआ, जो कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, ब्रिज ये सबको इंक्लूड किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज 2006 में। तो 2006 में आया था आपका 1.5.1। इसमें क्या सपोर्ट करता था? HDV फॉर्मेट, बिगनिंग ऑफ एफोर्डेबल HD प्रोडक्शन एंड वर्क फ्लोज। अभी हाई डेफिनेशन वाले जो काम थे वो ऑब्वियसली अभी तक तो होते थे, मतलब 2005 तक तो हुए थे, लेकिन उतना फुल फ्लेजेड नहीं काम किया था। तो बेसिकली 2006 से वो चीज का स्टार्टिंग हुआ। एंड प्रीमियर प्रो 2.0 इंट्रोड्यूसेस एडोबी डायनामिक लिंक इंटीग्रेशन विद आफ्टर इफेक्ट्स। तो क्योंकि अभी भी अगर आप देखो प्रीमियर प्रो का कोई अगर काम आपको फिर आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाना हो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स का कोई काम प्रीमियर प्रो पे ले जाना हो, तो उस टाइम पे वो चीज मतलब ये जो इंटीग्रेशन वाला लिंक था वो कनेक्ट हुआ 2006 में, जो कि प्रीमियर प्रो 2.0 ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो यहां तक तो हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे विथ 2007। तो 2007 में आपका आया प्रीमियर प्रो CS3, इंट्रोड्यूसेस ब्लू रे सपोर्ट। तो ये एक ब्लू रे सपोर्ट के बारे में आपने सुना है? यस मैम। क्या होता है? वो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे यूजुअली रेंडरिंग ऑप्शन में वहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट के, वहाँ पे तो वहाँ पे हम्म। ब्लूरे का एक ऑप्शन आता है। वो है क्या? हाँ वो, मैंने कभी देखा नहीं उसको। अच्छा वो बेसिकली लाइक एज अ सपोर्टिव प्लगइन टाइप का वो चीज यूज होता है, जो कि आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2007 में विथ प्रीमियर प्रो CS3। तो एक CS होता है, एक CC होता है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में मैं नहीं जा रही हूँ अभी। तो बेसिकली ये चीज हुआ एंड नेटफ्लिक्स इंट्रोड्यूसेस द रेवोल्यूशनरी वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विस और BBC एड्स प्रीमियर प्रो फॉर ब्रॉडकास्ट पोस्ट प्रोडक्शन। ये सब कुछ हुआ 2007 में। 2008 में प्रीमियर प्रो CS4 आया, मतलब अभी CS का ही चल रहा है, ठीक है। CS4 आया, इंट्रोड्यूसेस द मीडिया ब्राउजर एज वेल एज AVCHD सपोर्ट एंड नेटिव सपोर्ट फॉर P2 एंड रेड। ये सारा एक इंटरनल प्लगइन्स होता है, अपना सॉफ्टवेयर का ही होता है, वो हर एक सॉफ्टवेयर का होता है, नॉट ओनली प्रीमियर, हर एक सॉफ्टवेयर का होता है। तो ये सारा चीज एंड विथ मीडिया ब्राउजर सपोर्ट, तो ये सारा चीज 2008 में ऐड किया गया। एंड जिसमें किसमें CS4 में, प्रीमियर प्रो CS4 में। एंड 2009 में फ्रेड चैनल रीचेस ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एंड देन आपका आता है 2010 में
द साइंस फिक्शन फीचर फिल्म मॉन्स्टर्स डायरेक्टेड बाय गैरेथ एडवर्ड्स इज कट विथ प्रीमियर प्रो। उसी में वो चीज बनाया गया था एंड वो फीचर किया गया था। देन डिजाइन किया गया था और एक चीज 2011 में प्रीमियर प्रो सी एस 5.5 आया, वो 64 बिट एंड इंट्रोड्यूसेस द एडोबी मर्करी प्लेबैक इंजन। ये चीज भी प्लेबैक इंजन भी आपको मिलेगा जब आप ओपन करोगे प्रीमियर का जो इंटरफेस है। तो जो फर्स्ट जो आपका सीक्वेंस सेटिंग्स आता है उसमें भी ये चीज रहता है प्लेबैक इंजन। तो आप वो मतलब उसको कितना अच्छे तरीके से आप काम करेगा उसको आप यहाँ पे स्पेशली रेंडरिंग के टाइम पे वो चीज आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे लाइक यहाँ पे दिया ही हुआ है कि एडिटिंग का स्पीड कैसे आपको रखना है, उसके बेस पे वो प्लेबैक इंजन आप चेंज कर सकते हो। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ इन 2011 सी एस 5.5 में। अब आता है 2012 में नेक्स्ट ईयर प्रीमियर प्रो सी एस 6 introduces adjustment layers, warp stabilizer as well as over 50 new editing enhancements। तो 2012 से सी एस 6 का इंट्रोड्यूस हुआ एंड उसमें ये सारे चीज ऐड हुए थे। नहीं तो उससे पहले तक ये वॉप स्टेबिलाईजर ये सब कोई काम का नहीं था। वॉप स्टेबिलाईजर बहुत अच्छा काम करता है। जब आपने यूज किया है कभी वॉप स्टेबिलाईजर? यस मैम। यस मैम। किस चीज के लिए यूज किया था? नॉर्मली शेकी वीडियोस जो ऊपर नीचे अनस्टेबल जो होता है ना, थोड़ी बहुत हम्म माइनर से जो शेकी टाइप होते हैं, तो उसको स्मूथ कर देता है, जस्ट लाइक गिम्बल व्यू दे देता है वो। यस। गिम्बल टाइप तो स्मूथनेस दे देता है वो। हाँ, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। इससे भी अच्छे तरीके से काम करता है आफ्टर इफेक्ट्स में। तो यस लेकिन मैम। अगर नॉर्मल से आपको कोई मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा शेक नहीं, थोड़ा सा अगर शेक कर रहा हो तो उस टाइम पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मतलब अभी का मैं बात कर रही हूँ। तो वो हुआ था 2012। देन 2013 में क्रिएटिव क्लाउड एंड प्रीमियर प्रो सीसी लॉन्च हुआ। उसके बाद ये एक मूवी फिर से इंट्रोड्यूस हुआ। देन 2014 में प्रीमियर प्रो सीसी 2014 आया। पहले 2013 में सीसी आया, देन 2014 में प्रो सीसी 2014 brings even deeper integration with After Effects with the introduction of लाइव टेक्स्ट टेम्पलेट्स। ये जो टेम्पलेट्स का बात आता है ये आता है आपका 2014 से। तो ये जो लाइव टेक्स्ट टेम्पलेट्स होते थे उसका जो इंटीग्रेशन होता था आफ्टर इफेक्ट्स के साथ एंड मास्किंग एंड ट्रैकिंग इनसाइड प्रीमियर प्रो। अभी भी अगर हम देख मतलब प्रॉपर अगर लाइक मास्किंग आप करो एंड ट्रैकिंग का अगर हम बात करें तो आपने किया है कभी ट्रैकिंग और मास्किंग प्रीमियर में? यस मैम। यस मैम। कैसा कैसा आउटपुट मिला आपको? मैं बंद करके आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके करता था मैम। उतना स्टेबल नहीं था। यस। अभी भी अगर प्रीमियर प्रो का वहां जो पे यहाँ ट्रैकिंग, क्लिक करने जाओ तो और कहीं कनेक्ट हो जाता है वो। हाँ वही बात है। तो मतलब अभी भी प्रीमियर प्रो का ट्रैकिंग एंड मास्किंग उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या कर रहे हैं। तो जो भी है लाइक हर वही ना, हर एक सॉफ्टवेयर में एक एक पर्टिकुलर चीज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी सारा चीज में हो सकता है ध्यान ना दिया जाए। तो बाकी फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी है, वहां पे अच्छे तरीके से ट्रैकिंग हो जाता है, मास्किंग हो जाता है, वो सारा चीज वहां पे हो जाता है। बट ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ ट्रैकिंग, मास्किंग और लाइव टेक्स्ट टेम्पलेट्स का प्रीमियर प्रो सीसी 2014 में आया। उसके बाद हमारा आता है दैट इज 2015 में। सो 15 में प्रीमियर प्रो releases morph cut to seamlessly hide jump cuts and a new color workspace featuring the Lumetri color panel। तो लूमेट्री कलर पैनल जो है या फिर लूमेट्री कलर प्रीसेट भी हम बोलते हैं, तो ये जो चीज रिलीज हुआ था वो 2015 में हुआ था। एंड भी मॉफ कट जो है वो भी रिलीज हुआ था उसी टाइम पे, जो कि बहुत अच्छा अच्छा तरीके का सीन्स आपको क्रिएट करके देता है। लूमेट्री कलर पैनल में बहुत ही लाइक अलग अलग वेज में आप चीजों को बना सकते हो। उसका कलर चेंजेस वगैरह हर टाइप का टोन्स में आप उसको कर सकते हो। एंड लास्ट 2016 में एडोबी प्रीमियर प्रो टर्न्स 25। तो ये हुआ ओवरऑल टिल 2016 तक प्रीमियर प्रो का हिस्ट्री।
तो ये चीज आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट कौन से पर्टिकुलर ईयर में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो रिलीज हुए थे वो ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि लाइक मोस्टली हम भूल जाते हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल का ही टाइम है, तो सब प्रैक्टिकल में इतना बिजी हो जाते हैं कि ये जो पार्ट है हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना, वो चीज भूल जाते हैं लोग। तो उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल का ही एक पार्ट होता है, जो कि आपको अगर पता होता है, आपको अगर ध्यान में रहता है, तो फिर मतलब बहुत हद तक आपको कुछ कुछ चीजों में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अबाउट द हिस्ट्री। और प्रीमियर प्रो क्या चीज है, इसमें किस किस टाइप के एडिटिंग, किस किस टाइप के इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, एंड एडिटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ यूज होता है, कितने फ्रेम रेट्स पे काम करता है, ये पूरा डिटेल्स है अबाउट द प्रीमियर प्रो, जो कि फोटोशॉप में भी मैंने बताया था उसके बारे में। अब नेक्स्ट हम चलेंगे टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल, बट आज नहीं। हम नेक्स्ट क्लास मतलब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, एंड वन बाय वन जो भी उसका चीज होगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, जैसे फोटोशॉप में भी हमने देखा था, वो सारे चीज हम देखेंगे। पहले ही मैं बता दे रही हूँ कि प्रीमियर में जो भी इम्पोर्टेंट एंड जो भी अभी के टाइम पे जो चीज हम यूज करते हैं मोस्टली फॉर एडिटिंग पर्पस, वो सारे चीज आपको दिखाए जाएंगे। बाकी अगर आपको कहीं से लगा, वैसे तो आप जैसे जैसे क्लासेस देखते जाओगे आपको खुद ही समझ में आएगा, और आप खुद ही प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फिर आ जाएगा वो चीज। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि ये चीज भी अगर देखना है, तो आप पहले खुद से ट्राई करो। अगर आपको नहीं समझ आता है, देन यू कैन शेयर विथ मी, आई विल शो यू कि वो चीज कैसे करके बनेगा, या फिर जो भी चीज होगा आपका डाउट होगा तो वो चीज हम क्लियर करेंगे। एंड असाइनमेंट का मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, असाइनमेंट का सेम वैसे ही चलेगा जैसे फोटोशॉप में मैं असाइनमेंट आपको देती थी आफ्टर द क्लास, एंड रिकॉर्डिंग क्लास जैसे मैं शेयर करती थी वही सारा चीज चलेगा। तो उसके यस लिए मैम। तो कोई अलग से बोलने का नहीं है, टाइमिंग का भी कुछ बोलने का नहीं है। तो फ्रॉम टुमारो यस मैम। ऑनवर्ड्स वी विल गो विद द प्रैक्टिकल थिंग, और जो भी इंटरफेस वगैरह है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन स्लोली वन बाय वन टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज का अभी तक जो भी मैंने बताया, कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से उस चीज को रिवाइज कर लो, क्योंकि कल क्लास शुरू होने से पहले मैं एक बार इन चीजों को पूछूंगी, तो आप एक बार उसको देख यस लेना। मैम। देन आफ्टरवर्ड्स जैसे बोला वैसे करेंगे। ठीक है, और जो भी आपने ओके मैम। बताया एक बार आप सारा कंप्लीट कर लो फोटोशॉप का, देन आप एक बार शेयर करो मेरे से। श्योर मैम। ठीक है, तो टुडे आई विल फिनिश हियर। ओके, सी यू टुमारो। ओके मैम। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू।